Hello students, welcome again to this channel, English at your fingertips. Students, today we are going to explain all the tenses in one lecture, in one video. English grammar, tenses at a glance. Tenses at a glance, यानी all 12 tenses explained in one lecture along with their uses. This video is useful for all classes, including competitive exam also. Students, मैंने 12 टेंस एक एक वीडियो में करके एक्सप्लेन किया है और उसको मैंने एक सीरीज़ दी थी जिसका नाम दिया था टाइम एंड टेंस. उस टाइम एंड टेंस सीरीज में मैंने 16-17 वीडियोस आपको बनाई है, लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से सारे टेंसेस की स्टडी एक ही वीडियो में करना चाहेंगे. एक तरह से रिवीजन कह सकते हैं इसको. ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल है जिनकी बेसिक क्लियर है. एक वीडियो में उनको जो है सारा कवर्ड हो जाएगा. तो आइए देखते हैं टेंसेस एट ए ग्लांस. इसके यदि हम देखें तो इंग्लिश टेंसेस इजी वे ऑफ लर्निंग, एक तरह से बहुत इजी तरीके से इसको बनाया गया है ताकि वो बहुत आसानी से लर्न किया जा सके. जहाँ तक हम टाइप्स ऑफ टेंसेस की बात करते हैं तो टेंसेस आर मेनली 3 टाइप्स. प्रेजेंट टेंस जो अभी चल रहा है, पास्ट टेंस जो बीत चुका है, फ्यूचर टेंस जो आने वाला समय है उसको हम क्या कहेंगे, फ्यूचर टेंस कहेंगे. तो टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. यदि हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करें तो प्रेजेंट में भी 4 टेंस होते हैं. सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. पास्ट में भी 4 होते हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. और ऐसे ही फ्यूचर में भी 4 टेंस होते हैं. सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस जिसको हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के 4 टेंस होते हैं. पहला सिंपल, प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, यानी हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट भी कह सकते हैं. फिर कंटिन्यूअस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस जिसको फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी कहते हैं. तो इस तरह से कुल मिलाकर के हमारे 12 टेंसेज होते हैं. अब स्टूडेंट्स देखते हैं एक एक को चल करके. पहले हम देखें वर्ब की फॉर्म्स कितनी तरह की होती हैं. वर्ब्स हैव मेनली 4 फॉर्म्स, 4 फॉर्म्स होती हैं वर्ब की. वो कौन कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स, यहाँ ये ध्यान रखेंगे कि जो आगे मैंने यूज़ किए तो उनको मैंने सिंबल में यूज़ किया है, तो इसलिए आप इन सिंबल को यहाँ समझ लेंगे. तो वो 4 तरह की वर्ब्स कौन सी हैं, दे आर V1. V1 हमने कहा है जो बेसिक फॉर्म होती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको V1 कहते हैं. और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यदि ऐसी IS जुड़ा होता है उसको भी हम V1 बोलते हैं. तो बेसिक फॉर्म को जो है हम V1 कहते हैं. दूसरा V2 पास्ट फॉर्म होती है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम V2 कहते हैं. जैसे V1 हमारा ईट है, ईट्स भी V1 में आता है और एट हमारा V2 होता है. इसी तरह से V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है और इसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कहते हैं. तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे ईट की थर्ड फॉर्म ईटन होती है. और V4 हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING जुड़ा हुआ यदि होता है तो उसको हम V4 कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं. जैसे ईट की जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होगी वो ईट प्लस ING ईटिंग होगी. तो स्टूडेंट्स हमारे पास 4 वर्ब हुई, V1 प्रेजेंट फॉर्म यानी बेसिक फॉर्म, V2 पास्ट फॉर्म यानी सेकेंड फॉर्म, V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म और V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़कर जो वर्ब प्राप्त होती है उनसे V4 कहते हैं. अब देखते हैं स्टूडेंट सिंपल प्रेजेंट यानी जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं. उसका जो पैटर्न होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S और ES. स्टूडेंट्स यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES जुड़ जाएगा, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा या I सब्जेक्ट होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैटर्न हुआ. अब देखिए एग्जांपल, आई ईट चॉकलेट्स. आई के साथ ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, लेकिन ही ईट्स चॉकलेट्स. ही चूँकि सिंगुलर है तो ईट्स हमने यूज़ किया. सी ईट्स चॉकलेट्स.
यहाँ हमने सी के साथ भी सिंगुलर तो एस जुड़ा है। दे ईट चॉकलेट्स, अब की बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है चूँकि प्लूरल हो गया दे। वी ईट चॉकलेट्स, वी क्या हुआ, वी भी प्लूरल होता है इसलिए फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और रामू ईट्स चॉकलेट, चूँकि रामू सिंगुलर है तो उसके साथ हमने एस लगाया है। और सीता ईट्स चॉकलेट, उसके साथ भी हमने एस लगाया चूँकि सीता भी सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। स्टूडेंट्स कहाँ यूज़ करेंगे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का, देखिए फॉर ए हैबिचुअल एक्शन, जो प्रेजेंट की हैबिट होती है उस प्रेजेंट की हैबिट के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल, ही ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे। दूसरा, टू एक्सप्रेस ए ट्रूथ, यदि कोई ट्रूथ हम एक्सप्रेस करते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये ट्रूथ है, रोज़ पूरब में निकलता है। तीसरा क्या है, सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद हेयर एंड देयर, जो हेयर और देयर से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उनमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। हेयर कम्स द बस, यहाँ बस आती है, देयर ही गोज, वह वहाँ जाता है। फ्यूचर इंसिडेंट्स ऑफ फिक्स टाइम टेबल, जो फ्यूचर इंसिडेंट्स है फिक्स टाइम टेबल की, उनको भी हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। जैसे द ट्रेन स्टार्ट्स एट 9:30 PM, अब ये 9:30 PM पे ट्रेन स्टार्ट होती है, ये फिक्स टाइम टेबल है फ्यूचर का। और फ्यूचर में अब देखिए हमने इसको हम हिंदी में कैसे बोलेंगे, हिंदी में ऐसे बोलेंगे कि रेलगाड़ी 9:30 पर छूटेगी, तो हिंदी में तो ऐसे बोलेगा, लेकिन जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं अंग्रेजी में तब क्या होगा, ट्रांसलेट करते समय हम इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है, कहाँ यूज़ करेंगे, इन द फर्स्ट कंडीशनल, जो फर्स्ट कंडीशन है, इफ़ ही स्टडीज वेल ही विल पास द एग्जामिनेशन, यानी जहाँ दोनों कंडीशनल सेंटेंस की दोनों क्लोज फ्यूचर में दी होती है तो वहाँ हम कंडीशनल क्लोज को, यानी जिसमें इफ़ लगा होता है, उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। इफ़ ही स्टडीज़ वेल, यदि वह अच्छे से पढ़ेगा, ही विल पास द एग्जामिनेशन, वह एग्जामिनेशन पास कर लेगा। तो दोनों फ्यूचर में, तो इफ़ वाली को हमने किस में बनाया, इफ़ वाली क्लोज को हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया। नेक्स्ट क्या, यूजुअली फॉलोड बाय वर्ड्स लाइक इफ़, व्हेन, व्हाइल, एज सून एज, अनटिल, अनलेस, टिल, एटसेट्रा, जो ये इनसे इनको फॉलो करते हैं वहाँ भी हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे लेट्स वेट टिल ही फिनिशेज हिज वर्क, कि जब तक हम प्रतीक्षा करें जब तक वह अपना कार्य पूरा कर ले, तो टिल इसलिए। ऐसे ही प्लीज़ रिंग मी अप एज सुन एज ही कम्स, कि जैसे ही वो आता है मुझे फ़ोन करिए। तो इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम यूज इन कंडीशंस में करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की यदि हम बात करें तो सिंपल सी फॉर्म उसकी क्या है, सब्जेक्ट के साथ इज़, आर और एम, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज़ लगाते हैं, प्लूरल के साथ आर लगाते हैं, और यदि सब्जेक्ट के रूप में आई दिया है तो उसके साथ एम लगाते हैं। और यहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, V4 लगेगी, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING वाली फॉर्म लगेगी। एग्जाम्पल देखिए, आई एम ईटिंग चॉकलेट्स, ही इज़ ईटिंग चॉकलेट्स, शी इज़ ईटिंग चॉकलेट्स, वी आर ईटिंग, वी के साथ आर आ गया चूँकि प्लूरल हो गया, आई के साथ एम था, ही और सी के साथ इज था। दे आर ईटिंग चॉकलेट्स, रामू इज़ ईटिंग, अब की बार रामू फिर सिंगुलर हो गया, सीता इज़ ईटिंग चॉकलेट्स। तो इस तरह से इसको हम करते हैं। जहाँ हम देखते हैं इसका यूज़ कहाँ होगा, तो फॉर करंटली हैपनिंग एक्शंस, जो करंटली हैपनिंग एक्शंस होते हैं वहाँ, ही इज़ ड्रिंकिंग मिल्क राइट नाउ, यानी जब स्पीकर बोल रहा होता है, जब कोई कार्य चल रहा होता है। दूसरा, फॉर एक्शंस शॉर्टली गोइंग टू हैपन, कुछ देर बाद जो काम होने वाले हैं, आई एम गोइंग टू ए मूवी टू नाइट, देखिए अभी नहीं कार्य हो रहा, स्पीकर जब बोल रहा जब कार्य नहीं हुआ, लेकिन ये कार्य थोड़ी देर बाद होने वाला है, तो इसलिए हम यहाँ यूज़ करते हैं। इन सम स्पेशल केसेस, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू नेलोर, शी इज़ टेस्टिंग द सूप टू सी इफ़ इट नीड्स एनी सॉल्ट। तो इस तरह के सेंटेंसेज में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट्स देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का जो पैटर्न होता है, सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ लगेगा, आई और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी V3, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। तो देखिए जैसे आई हैव ईटन चॉकलेट्स, वी हैव ईटन चॉकलेट्स, आई के साथ हैव लगा, वी के साथ भी हैव लगा, और सी हैज़ चूँकि सिंगुलर हो गया तो सी हैज़ ईटन चॉकलेट्स, ही हैज़ ईटन चॉकलेट्स, दे फिर से प्लूरल हो गया तो हैव ईटन चॉकलेट्स, रामू फिर सिंगुलर हो गया तो हैज़ ईटन चॉकलेट्स, और सीता फिर सिंगुलर है तो हैज़ ईटन चॉकलेट्स। कहाँ यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, फॉर ए रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, जो अभी अभी पूरा हुआ है कोई कार्य, तो वहाँ हम इसका यूज़ करते हैं, ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, अभी पूरा हुआ है, अभी अभी गया है वो। पास्ट इंसिडेंट्स नॉट मेंशन स्पेसिफाइड टाइम, पास्ट की कोई भी इंसिडेंट्स हो जिसमें टाइम को, स्पेसिफाइड टाइम को मेंशन नहीं किया गया। आई हैव नेवर नोन हिम टू बी एंग्री, हरी हैज़ बीन टू जापान। इसी तरह से फॉर पास्ट एक्शंस
जो पास्ट एक्शंस हैं उनके लिए भी हम इस टेंस का यूज करते हैं। देयर इफेक्ट इज स्टिल एक्सपीरियंसिंग, यानी काम तो पास्ट में हो चुका लेकिन उनका प्रभाव अभी भी नजर आ रहा है। तो हाँ, ही हैज़ ईटन ऑल द चॉकलेट्स। अब देखिए सारी चॉकलेट्स उसने खा ली है, पास्ट में हुआ है काम लेकिन उसका अभी भी प्रभाव नजर आ रहा है। और फॉर पास्ट एक्शंस कंटिन्यूड अप टू नाउ, पास्ट में कोई एक्शन जो अभी भी चल रहा है, जैसे दे हैव लिव्ड हेयर फॉर 10 ईयर्स। स्टूडेंट्स यहाँ हम ये भी कह सकते हैं इसको कि इसमें जो कार्य है वो पास्ट में शुरू हुआ था, अभी भी चल रहा है। और यहाँ इसको हम ये भी कह सकते हैं कि यदि सिंपल प्रेजेंट प्लस टाइम एब्रीविएशन दिया हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस माना जाता है। स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जब हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव बीन लगेगा। हैज़ बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग होगा और वी फोर यूज़ करते हैं, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाली फॉर्म लगता है। जैसे आई हैव बीन ईटिंग चॉकलेट्स, वी हैव बीन ईटिंग चॉकलेट्स, शी हैज़ बीन ईटिंग चॉकलेट्स, ही हैज़ बीन ईटिंग चॉकलेट्स, दे हैव बीन ईटिंग चॉकलेट्स, रामू हैज़ बीन ईटिंग चॉकलेट्स और सीता हैज़ बीन ईटिंग चॉकलेट्स। कहाँ यूज करेंगे स्टूडेंट्स? फॉर एन एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू नाउ, कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ अब तक चल रहा है। ही हैज़ बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खा रहा है, यानी देखिए काम कब शुरू हुआ था? सुबह, और अभी तक चल रहा है। शी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, अब वो 5 घंटे से सो रही है, यानी 5 घंटे पहले कार्य शुरू हुआ था और अभी तक भी चल रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखेंगे सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है यहाँ टाइम के, यदि पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है तो हम सिंस का यूज़ करते हैं यानी निश्चित समय, और यदि पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है यानी अनिश्चित समय दिया है तो हम फिर फॉर का यूज़ करते हैं। सिंपल पास्ट को यदि हम देखें स्टूडेंट, सभी सब्जेक्ट्स चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो सभी के साथ पास्ट फॉर्म लगती है, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। यहाँ कोई कंप्रोमाइज नहीं। आई एट चॉकलेट्स, वी एट चॉकलेट्स, शी एट चॉकलेट्स, ही एट चॉकलेट्स, दे एट चॉकलेट्स, रामू एट चॉकलेट्स, सीता, यानी सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो हम सब्जेक्ट के साथ सेकेंड फॉर्म यू लगाते हैं। अब देखिए इसमें कहाँ यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट को? फॉर ए कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट यूजुअली फॉलोड बाई एन एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कोई कार्य पास्ट में हुआ है और उसके साथ एडवर्ब ऑफ टाइम भी दी होती है, यानी काम कब हुआ ये दिया हो। जैसे आई रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम हिम लास्ट वीक, अब देखिए काम कब हुआ था? लास्ट वीक में हुआ था। अब यहाँ यदि ये सिर्फ इतना होता आई रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम हिम, तो ये आई हैव रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम हिम भी हो सकता था क्योंकि उसमें पास्ट की एडवर्ब नहीं दी, लेकिन इसमें पास्ट की एडवर्ब दी, यानी काम कब हुआ था? लास्ट वीक हुआ था, तो इसलिए कंपलसरी निश्चित रूप से सिंपल पास्ट में बनेगा। इसी तरह से देखिए ही जॉइन इन द स्कूल यस्टरडे, काम कब हुआ था? यस्टरडे। अब यदि यही सेंटेंस होता है ही हैज़ जॉइंड इन द स्कूल रिसेंटली, अब देखिए दी एडवर्ब रिसेंटली होती तब क्या हो जाता है? ये प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस है सिर्फ सिंपल पास्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। स्टूडेंट्स इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सेकंड देखें, समटाइम्स इट कम्स विदाउट एन एडवर्ब, बिना एडवर्ब के भी आता, बट द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम शुड बी देयर, लेकिन इम्पोर्टेंस जो है वो टाइम की होनी चाहिए। आई डिड नॉट स्लीप वेल। नेक्स्ट जो है व्हेन एक्सप्रेसिंग आवर ओल्ड हैबिट्स, पुरानी आदत जो अब नहीं रही, यदि हम उनको कभी करते हैं तो हम उसमें जो है इस टेंस का यूज़ करते हैं, और उनमें स्पेशली हम यूज़ टू का यूज़ भी करते हैं। जैसे सी ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला, उसकी हैबिट है। अब देखिए ये ओल्ड हैबिट, वो हमेशा अम्ब्रेला लेकर के आती थी, हम यहाँ ये भी कर सकते थे सी यूज टू कैरी एन अम्ब्रेला। यूज टू कैरी एन अम्ब्रेला इसका मतलब पास्ट की हैबिट और अब नहीं रही, तो यूज टू के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और यदि हम सिंपली इसी तरह से लिखते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? सेकंड फॉर्म लगाते हैं। जैसे ही स्टडी मैनी आवर्स डे, कि वह एक दिन में कई घंटे अध्ययन करता था। एक दिन में कई घंटे अध्ययन करता था, इसका मतलब क्या हुआ कि अब नहीं करता, यानी ओल्ड हैबिट्स यदि हैं किसी सब्जेक्ट्स की तो हम उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें हम पास्ट कंटिन्यूस, जिसको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पैटर्न होता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ वाज और वर। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वॉज। यह स्टूडेंट ध्यान देंगे आई को भी सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, इसमें आई के साथ भी हम वॉज का प्रयोग करते हैं। प्लूरल के साथ वर्ब की प्लूरल के साथ वर्ब का यूज़ किया जाता है, और यहाँ भी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। जैसे आई वाज ईटिंग चॉकलेट्स, आई के साथ वॉज का यूज़ हुआ है। जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उसको वहाँ सिंगुलर या प्लूरल कुछ नहीं माना गया, उसको स्पेशल वर्ब दी है एम, और यहाँ इसमें आई के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। बाकी इन दो टेंस को छोड़ करके सभी जगह आई के साथ जो प्लूरल फॉर्म होती है उसका यूज ही होता है। तो
I was eating chocolates, we were eating chocolates, she was eating chocolates, he was eating chocolates, they plural हो गया were eating chocolates, रामू सिंगुलर हो गया was eating chocolates, और सीता सिंगुलर है was eating chocolates। यूज़ कहाँ करेंगे स्टूडेंट्स? फॉर ए कंटिन्यूइंग एक्शन इन द पास्ट, पास्ट में कोई कार्य चल रहा हो कंटिन्यू, तो वहाँ वी वर लिसनिंग टू रेडियो ऑल इवनिंग। इसी तरह से इन ए कंटिन्यूड एक्शन इन द पास्ट इफ अनोदर एक्शन टेक्स प्लेस व्हेन वी यूज सिंपल पास्ट फॉर द न्यू एक्शन, यानी जब कोई कार्य चल रहा होता है और दो कार्य यदि साथ साथ चल रहे होते हैं या एक कार्य चल रहा होता है, उस बीच में कोई घटना घट जाती है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे द लाइट वेंट आउट व्हाइल आई वाज स्लीपिंग, व्हाइल आई वाज रीडिंग। द लाइट वेंट आउट यानी बिजली चली गई, व्हाइल आई वाज रीडिंग। देखिए एक कार्य हुआ कब? जब एक कार्य लगातार पहले से जारी था। और स्टूडेंट्स यहाँ एक चीज़ का है, यदि दो कार्य पास्ट में लगातार जारी रहे तब भी हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे आई वाज स्टडिंग व्हाइल ही वाज स्लीपिंग, आई वाज स्टडिंग व्हाइल ही वाज स्लीपिंग, इस तरह से भी हम यूज़ करते हैं। फॉर एक्सप्रेसिंग लॉन्ग रन हैबिट्स, लॉन्ग रन हैबिट्स की यदि हम बात करें तो भी हम इसको यूज़ करते हैं। ही वॉज ऑलवेज स्मोकिंग, ही वॉज ऑलवेज स्मोकिंग, वह हमेशा स्मोकिंग करता रहता था। पास्ट परफेक्ट टेंस की यदि हम बात करें तो सब्जेक्ट के साथ सभी के सिंगुलर और प्लूरल और हेड का यूज़ होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ होता है। I had eaten chocolates, we had eaten chocolates, he had eaten chocolates, he had eaten chocolates, they had eaten chocolates, Ramu had eaten chocolates, Sita had eaten chocolates। यूज कहाँ करेंगे हम स्टूडेंट्स? If two actions takes place in the past, the one which comes first should be in past perfect and the next one should be in simple past। यदि दो कार्य यदि हो रहे हैं तो जो कार्य पहले समाप्त होगा वो पास्ट परफेक्ट में यूज़ किया जाएगा, जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। जैसे आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव्ड, अब यहाँ दो कार्य है, आई हैड रिटन द लेटर ये पहले समाप्त हुआ, बिफोर ही अराइव्ड वो बाद में आया है, तो इसलिए जो बाद में आया उसको हमने बिफोर के बाद में आया उसको बाद में लिखा, जो पहले समाप्त हुआ उसको पहले लिखा है। ही हैड रिटन द लेटर ये पहले हुआ है तो इसको हमने पास्ट परफेक्ट में बनाया। बिफोर ही अराइव्ड ये बाद में हुआ है, इसको बाद में ही लिखा है और पास्ट इंडेफिनिट बनाया। इसी तरह से व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। तो इस तरह से जहाँ दो कार्यों को होना दिया जाता है वहाँ हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं तो इसका पैटर्न क्या होता है? सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल के साथ हम हैड बीन का यूज़ करते हैं और V4 का यूज़ करते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING वाली फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे आई हैड बीन ईटिंग चॉकलेट्स, वी हैड बीन ईटिंग चॉकलेट्स, शी हैड बीन ईटिंग चॉकलेट्स, ही हैड बीन ईटिंग चॉकलेट्स, they had been eating chocolates, Ramu had been eating chocolates और सीता had been eating chocolates। स्टूडेंट्स इसका यूज़ कहाँ करेंगे हम? पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ हम वहाँ करेंगे फॉर एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैड बीन कंटिन्यूइंग टू द मोमेंट वी आर टॉकिंग इन द पास्ट, यानी पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट के उस मोमेंट तक कार्य चलता रहा था जब हम बातें कर रहे थे, जब हम बता रहे हैं। जैसे एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग नॉवेल्स फॉर 5 years, तो एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग कब शुरू हुआ था कार्य? 5 साल पहले। व्हेन हरी केम टू माई हाउस यस्टरडे माई फादर हैड बीन वॉचिंग TV सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से इस टेंस का यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स हम बात करें सिंपल फ्यूचर टेंस की, जिसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, तो उसका जो पैटर्न होगा वो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ विल या सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान रखें, यहाँ आप फ्यूचर टेंस में सिंगुलर और प्लूरल कोई वैल्यू नहीं रखता, बल्कि यहाँ फर्स्ट पर्सन और सेकंड और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट का वैल्यू रखता है। जो फर्स्ट पर्सन होगा उसके साथ हम शेल का यूज़ करते हैं, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, और सेकंड और थर्ड पर्सन में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उनके साथ हम विल का यूज़ करते हैं, वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अब देखिए जैसे आई शैल ईट चॉकलेट्स, वी शैल ईट चॉकलेट्स, आई और वी दोनों के साथ शेल लगा है, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल लगाएंगे। सी विल ईट चॉकलेट्स, ही विल ईट चॉकलेट्स, दे विल ईट चॉकलेट्स, रामू विल ईट चॉकलेट्स और सीता विल ईट चॉकलेट्स। स्टूडेंट्स यूज़ कहाँ करते हैं? व्हेन टॉकिंग अबाउट कॉन्सिक्वेंस विच आर नॉट इन आवर हैंड, जब हम किसी ऐसे परिणाम के बारे में बात करें जो हमारे हाथ में नहीं। आई शैल बी 20 नेक्स्ट सैटरडे, अब देखिए इट विल बी दिवाली इन ए वीक, तो अब ये कॉन्सिक्वेंस है जो हमारे हाथ में नहीं है। इस तरह फॉर एज्यूम्ड एक्शंस, अब एज्यूम्ड एक्शन की यदि हम बात करें, आई थिंक पाकिस्तान विल विन द मैच। अब देखिए एज्यूम्ड का मतलब क्या हुआ? यहाँ एक तरह से परसेप्शन है,
यानी पता नहीं रिजल्ट क्या होगा, लेकिन हमने उसका अनुमान कर लिया। आई एम श्योर रवि विल गेट द फर्स्ट क्लास। अब देखिए अभी नहीं, अब वैसे भी ध्यान रखें स्टूडेंट, सिंपल टेंस में फ्यूचर टेंस में कार्य के होने की केवल पॉसिबिलिटी होती है किसी भी एक्शन की, उसमें कार्य होता ही नहीं है, केवल संभावना होती है। अब इसमें आई थिंक पाकिस्तान विल विन द मैच, ये भी केवल पॉसिबिलिटी है, और आई एम श्योर रवि विल गेट द फर्स्ट क्लास, ये भी केवल पॉसिबिलिटी है, काम नहीं हुआ लेकिन एज्यूम्ड किया हुआ है। इसी तरह से टू एक्सप्रेस व्हाट में हैपन व्हेन यू और टॉकिंग, आप जब बात करें तो क्या हो सकता है, तो यदि उसको एक्सप्रेस करना, इट इज़ रेनिंग आई विल टेक एन अम्ब्रेला, इट इज़ रेनिंग आई विल टेक एन अम्ब्रेला। अब बारिश हो रही है तो मैं क्या कर लूँगा, अम्ब्रेला ले लूँगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की यहाँ तक बात होती है सब्जेक्ट के साथ विल या शैल और उसमें बी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यदि वो फर्स्ट पर्सन का है तो शैल बी, और यदि सेकंड और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है तो विल बी, और वी फोर यूज़ करते हैं हम इसके साथ, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाली फॉर्म हम यूज़ करते हैं। अब देखिए जैसे आई शैल बी ईटिंग चॉकलेट्स, आई के साथ शैल बी यूज़ किया हमने, वी शैल बी ईटिंग चॉकलेट्स, वी के साथ भी हमने शैल बी यूज़ किया, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल बी यूज़ करेंगे। शी विल बी ईटिंग चॉकलेट्स, ही विल बी ईटिंग चॉकलेट्स, दे विल बी ईटिंग चॉकलेट्स, रामू विल बी ईटिंग चॉकलेट्स, और सीता विल बी ईटिंग चॉकलेट्स। कहाँ यूज़ करें हम स्टूडेंट्स फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को, फॉर एन एक्शन विच विल बी कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन फ्यूचर, ऐसे कार्यों के लिए जो फ्यूचर में कुछ देर जारी रहेगा। दिस टाइम टुमारो इट विल बी रेनिंग हेयर, देखिए कल के लिए बात की जा रही है कि कल इस समय यहाँ बारिश हो रही होगी। आई शैल बी वॉचिंग ए मूवी बाई 9:30 AM टुमारो। दूसरा क्या है, फॉर प्रोग्राम्स विच आर गोइंग टू स्टार्ट इन फ्यूचर, ऐसे कार्यों के लिए जो कब फ्यूचर में शुरू होंगे, जैसे ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक, अभी कार्य नहीं हुआ है लेकिन क्या पॉसिबिलिटी है कि वह हमसे नेक्स्ट वीक में मुलाकात कर रहा। द पोस्टमैन विल बी कमिंग सून, और पोस्टमैन जल्दी ही आ रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जहाँ तक हम बात करते हैं तो उसका पैटर्न क्या होता है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट के साथ विल हैव और शैल हैव का यूज़ करते हैं। विल हैव सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए, शैल हैव फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी आई और वी यदि सब्जेक्ट है तो हम शैल हैव का यूज़ करते हैं, और यदि आई और वी को छोड़ करके कोई भी सब्जेक्ट्स है तो हम उसके साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं, सभी के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसे आई शैल हैव ईटन चॉकलेट्स, वी शैल हैव ईटन चॉकलेट्स, शी विल हैव ईटन चॉकलेट्स, ही विल हैव ईटन चॉकलेट्स, दे विल हैव ईटन चॉकलेट्स, रामू विल हैव ईटन चॉकलेट्स, और सीता विल हैव ईटन चॉकलेट्स। स्टूडेंट जहाँ तक हम यूज़ करने की बात करते हैं तो इसका यूज़ ऐसी जगह पर किया जाता है, फॉर एन एक्शन विच विल बी कम्प्लीटेड सम टाइम इन द फ्यूचर, फ्यूचर में जो कुछ समय के बाद काम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जैसे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल हैव वर्कड हेयर फॉर 5 years, देखिए कब की बात की जा रही है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के आखिर तक, आई विल हैव वर्कड हेयर फॉर 5 years, मैं यहाँ 5 साल तक कार्य कर चुका हूँ। अब यहाँ स्टूडेंट्स एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि पास्ट टेंस में तक के लिए हम टिल का यूज़ करते हैं, लेकिन फ्यूचर टेंस में तक के लिए बाई का यूज़ किया जाता है। ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम, यहाँ दो कार्यों का भी होना पाया जाता है। एक कार्य जो पहले समाप्त होगा, जिसकी पहले समाप्त होने की पॉसिबिलिटी होती है, उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं, और जिसके बाद में समाप्त होने की संभावना होती है उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। जैसे इसमें दिया ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम, तो ही विल हैव लेफ्ट बिफोर, वो जा चुका होगा, बिफोर यू गो टू सी हिम, इससे पहले कि आप उसे देखने जाए, तो तुम्हारे देखने जाने से पहले वह जा चुका होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें दो कार्य हैं, एक कार्य पहले समाप्त हुआ, जो कार्य पहले समाप्त हुआ उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में बना रहे हैं, जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है उसको हमने सिंपल प्रेजेंट में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें सब्जेक्ट उसके साथ विल हैव बीन और शैल हैव बीन, यानी यदि सब्जेक्ट आई या वी यानी फर्स्ट पर्सन है तो हम क्या लगाते हैं, शैल हैव बीन, और यदि सब्जेक्ट सेकंड या थर्ड पर्सन है तो उनके साथ हम सभी के साथ विल हैव बीन का यूज़ करते हैं। जैसे आई शैल हैव बीन ईटिंग चॉकलेट्स, और स्टूडेंट्स वी फोर यूज़ की जाती है यहाँ पर, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ की जाती है। आई शैल हैव बीन ईटिंग चॉकलेट्स, वी शैल हैव बीन ईटिंग चॉकलेट्स, शी विल हैव बीन ईटिंग चॉकलेट्स, ही विल हैव बीन ईटिंग चॉकलेट्स, दे विल हैव बीन ईटिंग चॉकलेट्स, रामू विल हैव बीन ईटिंग चॉकलेट्स, और सीता विल हैव बीन ईटिंग चॉकलेट्स। जहाँ तक यूज़ की बात होती है स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ वहाँ क्या आता है, फॉर एन एक्शन विच विल बी कंटिन्यूइंग फॉर सम टाइम इन द फ्यूचर टू द मोमेंट वी आर टॉकिंग, यानी जिस मोमेंट की हम बात कर रहे हैं तो वो कार्य कुछ समय तक जारी रहा होगा और जारी रहने का समय भी दिया होगा। देखिए जैसे बाई नेक्स्ट मार्च वी विल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 4 years, और आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years
बाय दिस डेट नेक्स्ट ईयर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे 12 टेंस जिनको मैंने बताया टाइम एंड टेंस सीरीज में मैंने अलग अलग इनको डिस्क्राइब किया है। यहाँ मैंने जो ये वीडियो टाइम टेंसेज एट ए ग्लांस करके इसको बनाया। तो इसमें एक ही वीडियो में मैंने 12 के 12 टेंस का आपका रिवीजन टाइप करा दिया। आई होप स्टूडेंट्स आपके लिए यूज़फुल होगा। मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से प्राप्त होती रहे। स्टूडेंट्स अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें ताकि आपके साथी भी इस चैनल का अधिक से अधिक लाभ उठा सके स्टूडेंट्स, चूँकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मेरा उद्देश्य क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक मेरी ये वीडियोज़ पहुँचे ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा पहुँच सके। तो इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, पहले सब्सक्राइब करिए, और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर करिए। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।